वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और अपनी एएनएम की तैयारी को बेस्ट बनाइए। एएनएम टेस्ट जेएन टेस्ट की तैयारी, ठीक है। सो गाइज, आपके जो एमपी एएनएम टेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं साइंस से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सौर मंडल से क्वेश्चन बनता है श्योर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल। 2-4 क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं यहाँ से। सो इसको थोड़ा कंप्लीट कर लीजिएगा। सौर मंडल चैप्टर है आपको मिल जाएगा 8वीं 10वीं 12वीं में, वहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके सौर मंडल से, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। अगर यहाँ पर आप सही कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम में भी सही करके आओगे 100%। तो उसकी प्रैक्टिस पहले हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ एलपीजी। मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। बताइए कौन सा सही है इसका ऑप्शन। आंसर हम बताएंगे बाद में, पहले आप बताइए। अगर सही निकलता है तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए, अगर गलत निकलता है तो 0, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा शनि। जिन्होंने शनि टिक किया था अपने आप को 1 नंबर दे लो। अगला क्वेश्चन, और ये मान के चलो कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर आप डायरेक्ट बिना प्रैक्टिस के सीधे एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप वहाँ पर होपलेस हो जाओगे, ठीक है, और वहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे बेस्ट है कि अभी कर लो और ये मान के चलो, ये सोच के चलो कि हम तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और देखिए कितने क्वेश्चन हम सही करते हैं, तो उस स्टूडेंट को कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। पहला है आपका। दूसरा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। देखो कितनी सिंपल क्वेश्चन है। आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंसों में, जब साइंस स्टार्ट थी तभी हमको पृथ्वी के बारे में, सबके बारे में, जितने सौर मंडल की चीज़ें तब पढ़ाया गया था। और सौर मंडल से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, श्योर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। अगर पहले पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो रख लेना पता, क्योंकि रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। काफ़ी सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें से कोई से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आपने कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना, ये याद रखना, पश्चिम से पूर्व। अगर आपने सही किया तो अपने आप को 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। सूर्य से दूरी, सतह, तापमान, घनत्व, त्रिज्या। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सतह तापमान। सतह तापमान, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। नंबरिंग देते जाना, अगर सही निकलता है तो आपका। निम्न में से गैस का रिसाव संसूचन किसके द्वारा आसानी से किया जाता है। गैसे के जो होते हैं ना, अणुओं का छोटा आकार, गैसों की अधिक संपीड़ितता, न्यूनतम अंतर अणु आकर्षण, एथिल और क्रिप्टॉन की असहनीय गंध का तीव्र विसरण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एथिल मरक्रिप्टन की असहनीय गंध का तीव्र विसरण। अगला है कि निम्न में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है, तब तो आप इसको सही करोगे 100%। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयला। कोयला, ठीक है, ये अपरूप नहीं है, जबकि ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये कार्बन के अपरूप है, याद रखना। काफ़ी सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिल रही है, 1 लाइक तो बनता है गाइज। सूर्य का आंतरिक मंडल कहलाता है प्रकाश मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। राइट ऑप्शन प्रकाश मंडल। निम्न में से केवल वह परिवर्तन जो अधिक मात्रा की परिघटना नहीं है वह है उबलना, वाष्पीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण।
विषम आपको बताना है जो सबसे अलग हो। 3 चीज़ें सेम है, एक डिफरेंट है, वो आपको बताना है। बताइए गाइस। बल, चाल, समय, घनत्व। सो सिंपल, समय। ठीक है, ये सबसे अलग है, जबकि बल, चाल, घनत्व ये तो सेम है। ठीक है, इनका कुछ अलग ही है, जबकि टाइम टाइम तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द्रव के वाष्पीकरण की दर बढ़ने के लिए जो शर्त सही नहीं है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, उद्वाष्पन बढ़ता है आर्द्रता बढ़ने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर, क्वथनांक के घटने पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उद्वाष्पन बढ़ता है आर्द्रता बढ़ने पर। ठीक है, निम्न में से किस रासायनिक क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं बनती? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस से बनती है। तो नहीं बनती पूछा है तांबे की छिलन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, एल्यूमिनियम धातु और अम्ल से, जिंक धातु और सोडियम ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम धातु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या करती है, सार से क्रिया करके क्या करती है, तो आप इसको करोगे 100% सही करोगे, और आपने कर भी दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबे की छिलन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला। गाइज ये जो क्वेश्चन, इसे क्या आप सेटिस्फाई हो कि निम्न में से किस रासायनिक क्रिया से? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मत रहेगा कि तांबे की छिलन और ये फोर्थ वाला कि एल्यूमिनियम धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होना चाहिए आप में से। अब आप में से सोचे कि सर इसमें तो क्या है कि जो धातुएं होती है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन निकाल सके। निम्न में से कौन सी मानक इकाई नहीं है? मीटर, लीटर, सेकंड, किलोग्राम। लीटर। साबुन बनाने के दौरान तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? माध्यम को उदासीन बनाने में, साबुन को पानी के ऊपर तैरने के लिए, तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया को उत्प्रेरित करना, साबुन को अक्षिप्त करना। राइट ऑप्शन साबुन को अक्षेप करना। ठीक है, दाब और तापमान की बराबर स्थिति में गैस ए और बी सरंध्र पात्र में विसरित होने दी जाती है। यदि ए और बी से दुगनी गति से विसरित होता है तो ए का आणविक द्रव्यमान बी के आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित होगा? 4 गुना, 1/4 गुना, 2 गुना, आधा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपनी ईमानदारी से सिलेक्ट कर लो गाइस, आपका फ़ायदा होगा। चीटिंग मत करना, नहीं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो अगर चीटिंग करोगे तो। अपनी ईमानदारी से, गलती सही बट अभी ईमानदारी तो दिखाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में ईमानदारी होगी 100% श्योर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/4 गुना। ठीक है, बल की इकाई है मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड -1 स्क्वायर, किलोग्राम मीटर इनवर्स, सेकंड -2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन, राइनोसेरस की ध्वनि उत्पन्न करने की आवृत्ति 5 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 हर्ट्ज। एक फर्मी बराबर होता है किसके?
वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। मानव आँख वस्तु का चित्र कहाँ बनाती है? कितना अच्छा क्वेश्चन। आई के बारे में पढ़ा होगा, आँख की संरचना आपने पढ़ी होगी, बचपन में भी पढ़ी होगी, सब जानते हो कि आगे आगे क्या होता है। कॉर्निया, फिर हमारा क्या होता है, पुतली होती है, लेंस होता है, लास्ट में रेटिना होता है। आई का डाम, इसका जो डायग्राम है वो याद कर लो, सब कुछ आ जाएगा आपको। कर लो, याद कर लिया तो बिल्कुल आ गया होगा। जिन्होंने रेटिना टिक लगा दिया बहुत अच्छा नंबर दे सकते हो अपने आप को, बिल्कुल। और कॉर्निया क्या होता है, सबके आगे आगे होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। और आइरिस क्या होता है? आइरिस तो जानते हो ना, आइरिस आपने देखा होगा कि किसमें कलर अलग होता है, ब्राउन सा होता है, किसमें और बहुत सारों में क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारों की जो आइज़ है वो ब्राउन होती है, तो आइरिस का कलर होता है वो। गाइज आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन हो गया, करीना कपूर हो गए, ऐश्वर्या राय होगी, तो इनका आइरिस का रंग देखा होगा थोड़ा सा ब्राउन टाइप है, ठीक है। तो आइरिस का ही कलर होता है जिसके कारण ऐसा होता है। और उसके अंदर पुतली देखा होगा आपने, जो कम ज़्यादा होती रहती है, अगर अधिक प्रकाश है तो छोटी हो जाती है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस ही कर रहा है। तो ये नॉलेज के लिए। और कॉर्निया अपारदर्शी पार्ट होता है। और नॉलेज के लिए हम बता दें कि नेत्रदान में कौन सा पार्ट दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, क्लियर। तो लाइक बनता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, एक सूर्य में ध्वनि तरंगे नली में चलती है, एक सीधी रेखा में बहुपरावर्तन नली के साथ मुड़कर गूंज द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुपरावर्तन, ठीक है। समय में कौन सा पद संबंधित है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, अधिवर्ष, एंगस्ट्रॉम। राइट ऑप्शन होगा आपका अधिवर्ष, ठीक है। देखो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्या क्या नहीं कर रखा है। 3 चैनल ओपन कर रखे हैं, और क्या चाहिए। दूसरा चैनल का लिंक नीचे है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जीके एमसीक्यू जेएमके से आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे आपको। अगला, दांतों खंड में अनुप्रस्थ और दरारें जानने के लिए प्रयोग करते हैं अश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राश्रव्य तरंगे। जल्दी से आप आंसर सेलेक्ट कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस करना हमारा टारगेट है। यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? नियम पढ़े होंगे आपने दर्पण के, तो पता होगा ना। सिंपल 70, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है? ताप यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। कॉपर, पारा, कार्बन, प्लेटिनम। इसका राइट ऑप्शन कार्बन। कार्बन क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉपर हो गया ये दांत, तो इसमें तो बढ़ेगा। पारा में भी सेम वही कंडीशन है, और प्लेटिनम में भी वही कंडीशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते और वे मुख्य पैमाने पर 9 बराबर भागों में होते। यदि मुख्य पैमाने को मिमी में अनुसंशोधित किया जाए तो अल्पतमांक क्या होगा? बताओ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। विभवांतर को मापने की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट को। और धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में। शक्ति को, विद्युत खर्च, शक्ति जानते हो ना, किलोवाट घंटा होता है विद्युत खर्च, ठीक है। विद्युत खर्च आपने देखा होगा। वाट किसका मात्रक है बेटा?
जैसे हम कहते हैं कि ये इतने वाट का बल्ब है, ये इतने वाट की है, ठीक है, यानी कि उस खर्च करने की क्षमता, शक्ति। अगला सवाल है, एक बिजली फ्यूज काम करता है धारा के रासायनिक प्रभाव पे, धारा के तापीय प्रभाव पे, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, धारा के प्रकाशीय प्रभाव पे। बहुत अच्छा, इसका राइट ऑप्शन होगा धारा के तापीय प्रभाव पे। ज़्यादा हीट होने पर फ्यूज उड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, तो ये तापीय प्रभाव पे होता है, ठीक है। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते, यह कथन जाना जाता है। अष्टक का नियम, धातु आवर्त नियम, मेंडलीव का नियम, त्रिक नियम। पढ़ा होगा आपने 10th में ये सारे नियम, तो बता दो, फिर 1 नंबर ले लो और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंडलीव का आवर्त नियम। अगला, यदि किसी चालक में 10 मिनट में 300 सी का विद्युतीय आवेश, 300 कूलम का विद्युतीय आवेश प्रवाहित होता है तो बनने वाली धारा होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपको पता भी होगा 10वीं 8वीं में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला धारा कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। आई होप आपने किया होगा। सोच लो, भी रब पेज पे कर लो अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो गाइज। रब में सबको करना है और उसके बाद ही आंसर देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे आपके एएनएम एग्जाम में। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 0.5 एम्पियर। अब किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है धारा का I = यानी कि हिंदी में बोले तो धारा = आवेश अपॉन समय, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो Q/T, ठीक है। तो Q कितना दे रखा है यहाँ पे 300, टाइम कितना है 10 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 400। जब इसको हल करेंगे 6 को डिवाइड करो 3 से, तो 0.5 आ जाएगा। ये लो, ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, सिंपल। लाइक बनता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, जब एक विद्युत बल्ब को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें 0.5 एम्पेयर की धारा बहती है, तो लैंप की शक्ति आपको बतानी है। यहाँ पे शक्ति पूछ ली, सॉल्व करो इसको रब पे। आई होप आपने किया होगा रब पेज पे और आंसर भी पा लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 वाट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है शक्ति का, P = VI, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देर का है, V कितना है 12, I कितना है 0.5, तो हो गया ना आपका 6 वाट, सिंपल, ठीक है। ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले, तभी आप इसको कर पाओगे। जैव गैस के मुख्य संगठन क्या होगा, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। राइट ऑप्शन मीथेन। निम्न में से कौन सा सारे ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। राइट ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन सोडियम ऑक्साइड। कौन सा तत्व क्वार्ट्ज में उपस्थित होता है, सिलिकॉन, टाइटेनियम, सिलीनियम, टेलुरियम। तो राइट ऑप्शन सिलिकॉन। जीवाश्म ईंधन में मुख्य शक्ति का स्रोत है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, समुद्र। सूर्य। कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक Ga के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, गैडोलियम, गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम। तो राइट ऑप्शन गैलियम। जल विद्युत शक्ति संयंत्र
पर होता है, क्या होता है क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप पूरे को पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। चारों ऑप्शन को पढ़ के आंसर देना है। सोच लिया होगा आपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिश्रण है? नीला तोता, कॉस से, प्लास्टिक ओपेरिस, अस्मिती चूना। तो राइट ऑप्शन कॉस से। लेग्यूमिनेसी पौधे कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको बढ़ने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, वे बीमारी के प्रतिरोधक, वे पौधों की नाइट्रोजन सहायक होते हैं, या फिर एक साल में 6 लेग्यूमिनेसी की फसल होती है। तो राइट ऑप्शन वे पौधे की नाइट्रोजन, ठीक है, के पैद में सहायक होते हैं। निम्न में से कौन से एक खरीफ की फसल नहीं है? रबी की फसल, खरीफ की फसल पड़ी होगी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 10th लेवल के 9-10th लेवल के है गाइस, और इजीली आप कर पाओगे इसे। कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरसों। ठीक है, क्योंकि ये सभी मक्का, कपास, उड़द ये बारिश के टाइम पे उगाई जाती है, और जो बारिश के टाइम पे उगाई जाती है उनको खरीफ की फसल कहते हैं। सर्दियों में जो उगाई जाती है उनको क्या कहते हैं? रबी की फसल। ये क्लियर होना चाहिए आपका। तो सरसों एक रबी की फसल है। ठीक है, बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आने का कारक है वाष्पीकरण, उद्रोपातन, संघनन, प्रासरण। तो राइट ऑप्शन संघनन। अगला क्वेश्चन, फसल की बीमारी को नियंत्रित करने में प्रयोग होता है। धुआं छोड़कर कीटाणु से करना, कवकनाशी और कीटनाशक, कंपोस्ट खाद। कवकनाशी और कीटनाशी। खेती पत्ती निर्भर नहीं है मौसम पे, पानी की पात्रता पर, वायु में प्रदूषित पदार्थ पर, मिट्टी की गुणवत्ता पर। वायु में प्रदूषित पदार्थ पर। अगला, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व के समस्थानिक में होंगे समान द्रव्यमान संख्या, समान परमाणु द्रव्यमान, समान परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की समान संख्या। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समान परमाणु क्रमांक। भंडारण सुविधाओं के सुधार के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है? बताइए। पढ़ लिया होगा और आंसर भी दे दिया होगा। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उनसे पोषक के नुकसान को रोकने में। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेलाथियोन एक लोकप्रिय खेती के लिए खाद, कीटनाशक, रोडेंटनाशी या फिर शाकनाशी। राइट ऑप्शन कीटकनाशी। उर्वरक मिट्टी का सुधार नहीं होता है हरी खाद से, अनुप्रयोग से, खाद से, मिश्रित फसल से, फसल चक्र से। राइट ऑप्शन मिश्रित फसल से। दिखाए गए चित्र के अनुसार जेट नलिका में से कौन सी गैस निकल रही है? इसमें क्या है? जिंक है और HCl यानी कि अम्ल है, गर्म कर रहे हैं इनको। CO2, Cl2 और 2H2। बताइए कौन सी गैस निकलेगी? सोच लिया होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन गैस। क्यों निकलेगी हाइड्रोजन और क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि आपको पता है कि ये जिंक क्या है? धातु है, और ये क्या है? अम्ल है। हमेशा धातुएं, याद रखना, हमेशा धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ये पता रखना है आपको बस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, वही नियम यहाँ लागू हुआ है और इसी प्रकार इसका आंसर हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है, और यहाँ से 1 नंबर आप ले जा सकते हो अगर आपको ये चीज़ पता है तो। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, याद रखना। निम्न में से कौन सा सस्य विज्ञान का लक्षण नहीं है? सूखी घास में लंबी और बड़ी हुई शाखाएं, खाना बीज रहित होना, अनाज फल से लंबापन, नारियल ताड़ का जल्दी फल प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन अनाज फल से लंबापन। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है कि दूसरा चैनल पे भी हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रदूषण के उत्पादन को कम करने के लिए प्रस्तुत ज्ञान और अभ्यासों का प्रयास करने वाली रासायनिक शास्त्र की नई शाखा है।
नीला रसायन शास्त्र, सफ़ेद रसायन शास्त्र, हरी रसायन शास्त्र, उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हरी रसायन शास्त्र। निम्न में से कौन सा पृष्ठीय जल का स्रोत है? झरनेदार है, गहरे कुएं, उपयुक्त भी। उपयुक्त भी। जब नारियल तेल को गर्म करते हैं तो ये तेजी से बहता है, इसका कारण बताओ। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ना जो कि अंतराणुक बल पर प्रबल होने से मदद करता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का कम होना जो कि अंतराणुक बल पर प्रबल होने में मदद करता है। नारियल तेल को गर्म करने के कारण उनकी श्यानता बढ़ने पर। नारियल तेल का पृष्ठीय तनाव बढ़ने पर। बताइए, सोच भी लिया होगा आपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ना जो कि अंतराणुक बल पर होने से मदद करता है। कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये तो आपको पता है। जीके के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आप दूसरे चैनल जिसका नाम है जीके MCQ MK, वहाँ के वीडियोज आपने नहीं देखे तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। लिंक नीचे दिया हुआ है दूसरे चैनल का, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। लिंक अवेलेबल है, क्लिक करो और जाओ वहाँ पे।